बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया मेरे पास। अ ट्रॉली ऑफ मास 930 ग्राम्स, कन्वर्ट कर लो 0.93 kg में इसको। इज हेल्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय मींस ऑफ टू स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है, दूसरा स्प्रिंग है, एज शोन इन फिगर 4.1। द वेरिएशन ऑफ द स्पीड वी ऑफ द ट्रॉली फॉर फर्स्ट 0.6 seconds of the motion in figure 4.2। फिगर 4.2 की एक मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे ये आंसर्स सारे मांग रहे हैं मीटर पर सेकंड में, और इसका ग्राफ है सेंटीमीटर्स पर सेकंड में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, गड़बड़ेशन यहीं से शुरू होगी आपकी। तो वो बोल रहे थे इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली। इनिशियल एक्सेलरेशन, अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन आपकी इसका ग्रेडियंट हो सकता है आराम से। तो ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल लो। इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसका आंसर आपके पास होगा सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में। तो फिर आपने वो कन्वर्ट करनी है इन मीटर पर सेकंड, मतलब ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 1000 से। इस तरह से ये पूरी सॉल्व हो जाएगी। अब जो अगला सवाल है, द डिस्टेंस मूव ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.6 सेकेंड्स ऑफ इट्स मोशन। अच्छा, ये भी फिर अगेन इट इज़ इन मीटर्स। मीटर में है तो 0.6 सेकेंड्स बोल रहे हो। तो आप एक काम ही कर सकते हो, आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाओ एक, और इसको कुछ इस तरह से कर लो। इसको एक ट्रायंगल अज्यूम कर लो इस तरह। इसकी वैल्यू निकालो, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इसकी वैल्यू निकाल लो। ये थोड़ी सी अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी, लेकिन इसका इससे आंसर कंपैरेटिवली थोड़ा करीब करीब सा आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अगला पार्ट पर आ जाओ। यूज आंसर इन A1 टू डिटरमिन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रॉली एट T। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, F इक्वल्स टू ma। एक्सेलरेशन आप इस पार्ट से निकाल चुके हो, मास आपको पता है 0.93 kg निकल जाएगा। डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रॉली ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.6 seconds of its motion। अच्छा, इसमें क्या होगा भाई, इनिशियली एक्सेलरेशन है, लेकिन फिर वो कम होती जा रही है, तो फोर्स भी बेसिकली कम होती जाएगी टिल 0.3 सेकेंड। फिर क्या हो रहा है, फिर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इसको थोड़ा और देख लो, वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन इसका ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई है। अब एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब है फोर्स ज़ीरो। फिर जैसी मेरे पास वेलोसिटी बढ़ने लगी लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फिर मेरे पास फिर से एक्सेलरेशन बढ़ने लगेगी। वो अलग बात है कि वो नेगेटिव में बढ़ेगी, लेकिन अब बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे इनिशियली एक्सेलरेशन डिक्रीजेस विच मीन्स रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस, एंड आफ्टर 0.3 seconds acceleration increases which in return resultant force increases but in opposite direction। अच्छा, अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। थोड़ा मुश्किल है इस पर सॉल्व करना। तो एक्सेलरेशन मांग रहे हो, ग्रेडियंट निकाल लो, एक ज़ीरो ले लो, एक ये वैल्यू। तो 4y2 माइनस y1 हो गया, तो 4 माइनस 0 ओवर 4y2 माइनस y1 ओवर 0.1 माइनस 0। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 4 डिवाइड बाई 0.1 दैट इज़ 40 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन वही है सेंटीमीटर्स में, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मीटर्स पर सेकेंड। तो डिवाइड बाई 100 कर दो इसको, इसका आंसर आ जाएगा।
फिर आगे तो मेरे पास इसका एरियाज़ निकालने हैं। वंस अगेन एरिया फिर से मेरे पास, मैं फिर बता रहा हूँ, उसको ट्रायंगल बना लेना तो आराम से हो जाएगा। या फिर एक और तरीका कर सकते हो आप लोग, मैं इसकी एक और ट्रिक बता दूँ। इसको आप एक ट्रेपेजियम एज्यूम कर लो इस तरह से। तो अब ये आंसर जो आएगा आपका ओवर एस्टिमेट आएगा। देख रहे हो पूरा ट्रेपेजियम बन गया एक। अब आंसर आपका थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। फिर वो ये, अब एक्सेलरेशन पता है आपको, तो F = m में रख के वैल्यू निकल जाएगी ये वाली, और इसका तो मैं बता दूँगा पहले।